क्या एक इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि एक मासूम बचपन को हमेशा के लिए तोड़ दे। आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया के एक ऐसे क्राइम की जिसमें इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। हे गाइस, वेलकम टू एक्स नोआर। लेट्स डाइव इनटू दिस केस। 11 दिसंबर 2008, एक 8 साल की लड़की, जिसे हम यहाँ नायंग कहेंगे क्योंकि उस बच्ची का रियल नेम और रियल फेस नहीं रिवील किया गया फॉर सम प्राइवेसी रीजंस। तो नायंग अपने स्कूल जा रही थी और जैसे ही वो चर्च के पास से निकली, एक 57 साल का आदमी उसके सामने आ गया, उसका रास्ता रोकता हुआ। इस आदमी का नाम था चो डू सून। वो आदमी नायंग से पूछता है, क्या तुम चर्च जाती हो? नायंग थोड़ा सहम जाती है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उस सुनसान रोड पर सिर्फ वो दोनों ही खड़े थे। नायंग उसके सवाल का जवाब देने से पहले ही बेचैनी से इधर उधर देखती है, फिर धीरे से नो बोलकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन अगले ही पल वो आदमी अचानक से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें रोज चर्च जाना चाहिए। वो आदमी नायंग का हाथ जोर से पकड़ता है। नायंग चिल्लाती है लेकिन कोई नहीं सुनता। जबरदस्ती वो उसे घसीट कर चर्च के अंदर ले जाता है, वही चर्च जिसके बाहर वो दोनों खड़े थे। वो नायंग को जबरदस्ती चर्च के बाथरूम में ले जाता है और दरवाज़ा लॉक कर लेता है। नायंग चिल्लाती है, उसे ढकेलने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी की ताकत के सामने वो बेबस थी। वो आदमी नायंग को टॉयलेट सीट पर बैठा देता है और ज़बरदस्ती करता है कि वो उसके साथ ओरल सेक्स परफॉर्म करे। जब नायंग मना करती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और उस पर बेरहमी से टूट पड़ता है। उसने नायंग के गालों को इतनी जोर से काट लिया कि वो हिस्सा लगभग उसके चेहरे से अलग हो गया। उसने नायंग का गला कस के पकड़ा और सिर पानी के अंदर डुबो दिया। वो हाथ पैर मारती रही लेकिन कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। नायंग के बेहोश हो जाने के बाद वो आदमी ने उसके कपड़े उतारे और उसे सेक्सुअली वॉयलेट करा। उसने नायंग के प्राइवेट पार्ट में एक टॉयलेट पंप डाल दिया जिससे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को गहरी चोट पहुंची। हालत इतनी बिगड़ गई कि एक वक्त पर उसके ऑर्गन्स बॉडी से बाहर निकलने लगे। इस सब के बाद भी वो नहीं रुका। उसने नायंग का फिर से रेप किया, उसकी तकलीफ और बढ़ाकर उस पर जुल्म किया। ये हॉरर ऑलमोस्ट 30 मिनट तक चला। फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो बाथरूम का नल खोल देता है, ये सोचते हुए कि पानी नायंग की बॉडी से उसका डीएनए और सीमन मिटा देगा। ये इंसिडेंट साउथ कोरिया के ठंडे दिसंबर महीने में हुआ था और नायंग बिना कपड़ों के बाथरूम के ठंडे फर्श पर पड़ी थी, जहां नल से लगातार ठंडा पानी बह रहा था। ये सब करने के बाद वो आदमी वहां से भाग जाता है। उस आदमी के जाने के बाद नायंग हिम्मत जुटाकर बाथरूम से बाहर निकली और ठंडी हवा में मदद के लिए चिल्लाने लगी। एंड फाइनली उसकी आवाज़ किसी ने सुनी। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। नायंग का पूरा फेस खून से भरा था, इतना कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। जब डॉक्टर्स ने उसकी पैंट्स हटाई तो एक डरावना सच सामने आया। उसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकल चुके थे। खून इतना बह चुका था कि उसका जिंदा बचना किसी मिरेकल से कम नहीं था। डॉक्टर्स ने तुरंत नायंग की सर्जरी शुरू की। उसकी चोटों की सीवियरिटी देखते हुए उन्हें उसका एनिस रिमूव करना पड़ा और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल एनिस लगाना पड़ा। साथ ही एक कोलोस्टोमी बैग भी अटैच किया गया। कोलोस्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एब्डोमेन में एक होल बनाया जाता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए एक ओपनिंग का काम करता है। ये बैग उसके बॉडी के वेस्ट को गैदर करता है क्योंकि उसका नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम अब नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकता था। ये ड्राइंग जो आप देख रहे हैं ये नायंग ने खुद बनाई थी और इसके नीचे लिखा था 60 इयर्स ऑफ प्रिजन। उस मासूम की बस एक ही मांग थी कि उसके ऊपर सितम करने वाले को 60 साल की जेल हो। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चर्च के बाथरूम पहुंची तब उन्हें हर तरफ खून के निशान मिले। साफ दिख रहा था कि इन्हें मिटाने की नाकाम कोशिश की गई है। उस आदमी ने फिंगरप्रिंट साफ करने की पूरी कोशिश करी लेकिन पुलिस को दरवाजे पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल ही गए और जब पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज किया तो वो एक क्रिमिनल से मैच हो गए और उसका नाम था चो डू सून, जो पर पहले से ही 17 क्राइम केसेस चल रहे थे। उसका जन्म 18 अक्टूबर 1952 को हुआ था और 1970 में उसने अपनी लाइफ का पहला जुर्म किया। उसने एक साइकिल चुराई मगर उस वक्त सिर्फ एक वार्निंग देकर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन चो यहाँ नहीं रुका। 1972 में वो मनी एक्सटॉर्शन के केस में 1 साल 6 महीने के लिए जेल गया और 1977 में चोरी के जुर्म में
8 महीने तक सलाखों के पीछे रहा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके क्राइम्स भी बढ़ने लगे। 1983 में 31 साल की उम्र में उसने एक 19 साल की लड़की का रेप किया। बेचारी लड़की का ट्रीटमेंट 1 महीने तक चलता रहा, लेकिन इतने हीनस क्राइम के बावजूद जो को सिर्फ 3 साल की सजा मिली। अगर उस वक्त साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने उसे सही से पनिश किया होता तो शायद 2008 में नायंग के साथ ये जुल्म ना होता। हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से जूझती नायन ने सर्जरीज के बावजूद हिम्मत दिखाई। उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से मदद की और फोटोज देखकर चो को आइडेंटिफाई कर लिया ताकि उसे इंसाफ मिल सके। कोर्ट में चो बार बार अपने आप को निर्दोष बताता रहा। पहले उसने कहानी बनाई कि उसने किसी और आदमी को बाथरूम से निकलते देखा था, लेकिन फिर वो पलट गया। उसका अगला दावा था कि वो उस दिन इतना ड्रंक था कि उसे कुछ याद ही नहीं। अपने डिफेंस में उसने जज को 300 से ज्यादा लेटर लिखे। लोग चाहते थे कि चो को उम्र कैद हो, लेकिन कोर्ट ने ये मानना सही समझा कि वो अपने होश में नहीं था। इस वजह से उसे सिर्फ 12 साल की सजा मिली, जिसे सुनकर पब्लिक में निराशा फैल गई। लेकिन चो को ये सजा भी ज्यादा लगी। उसने कोर्ट से अपील की सजा कम करने के लिए, लेकिन अपील रिजेक्ट हो गई। 12 दिसंबर 2020 को अपनी सजा पूरी करके चो जेल से रिहा हो गया। जैसे ही ये खबर फैली, लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक आदमी चो के घर में घुस गया उसे मारने के लिए, लेकिन उस इंसिडेंट से चो को ज्यादा चोट नहीं आई और चो जब अपने प्रेजेंट टाइम से रिलीज हुआ था तब उसके 1 महीने पहले ही नायंग अपनी फैमिली के साथ दूसरी सिटी शिफ्ट हो चुकी थी, क्योंकि चो का घर नायंग के घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था और उसके रिलीज होने के ख्याल से ही नायंग के मन में डर बन चुका था। उसका बस एक ही मकसद था, अपने अतीत से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाना। तो आज का केस यहीं खत्म होता है। और अगर आपको ऐसे ही साउथ कोरिया से जुड़े एक और केस देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।